ज्यामिति पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारी ज्यामिति का बॉक्स होता है, किट होती है, उसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं और वो क्या क्या काम आते हैं। देखो, ये हमारा ज्यामिति का बॉक्स है, ठीक है। इसको तुम पहचानते हो, है ना। ये होती है स्केल। क्या होती है? स्केल। कुछ लोग तुम अपनी आम भाषा में इसे फीता भी कहते होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ तो इंचेस में लिखा हुआ होता है, जो ये नंबर्स है ना, एक तरफ जो ये नंबर्स हैं वो इंच के होते हैं और जो दूसरी तरफ ये नंबर्स होते हैं वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर को दर्शाते हैं। लेंथ है ना, इससे लेंथ नापते हैं, लंबाई नापते हैं, लंबाई खींची जाती है। कोई रेखा कितनी लंबी है वो कैसे खींचोगे, तो इस फीते की, इस स्केल की मदद से। दूसरा है तुम्हारा कंपास। कंपास तुम्हारा ज्यामिति में बॉक्स में दो तरह का होता है, ठीक है। एक ये वाला कंपास है, इसमें एक तरफ पॉइंटर है, नोकीली चीज है कुछ, और दूसरी तरफ यहाँ पे आप पेंसिल, चौक, क्योंकि मेरे को बोर्ड पे काम करना है, मैं चौक से काम करूंगी तो इसमें चौक लगा सकते हैं। तुम लोग कॉपी में काम करते हो तो तुम्हारा थोड़ा सा अलग आता है, उसमें तुम पेंसिल वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। इसमें देखो, ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, हिलती नहीं है। ये वाली साइड मूवेबल होती है, ठीक है। इससे तुम कैसे भी कितना बड़े रेडियस का गोला खींच सकते हो, ठीक है। समझ में आया? इसको, जो तुम्हारी पेंसिल की नोक है, ऐसे नीचे जब हम रखते हैं, इसको हम बराबर करते हैं। इन दोनों को हमें बराबर रखना है, इसका नोक और इसका नोक जो होता है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और जो ये दूसरा वाला पॉइंटर है, ये जो तुम्हारा कंपास है, इसमें दो पॉइंटर्स हैं, दिख रहे हैं। ये किस लिए काम में आते हैं, जब तुम्हें मैंने पूछा, तुमने एक लाइन खींच दी, मान लो तुमने रेखा खींच दी कोई, मान लो इतनी बड़ी तुमने रेखा खींची है, मुझे तुम्हें नापना है कि हमारी जो रेखा है वो कितनी लंबी है। तो सही हम कैसे नापेंगे, अपना पॉइंटर एक इस वाले पे एंड पे रखते हैं और एक इस वाले सिरे पे रखेंगे, ठीक है, सही है। अब इसको हम अपनी इस पे रख देंगे। इसमें देखने से साफ पता चल जाएगा कि हमारी ये कितनी है, 3 इंच की है। अब हमें इसे मान लो सेंटीमीटर में नापना है, तो इधर हम देखेंगे तो ये हमारा है 7.5 सेंटीमीटर की। समझ में आया? इसका क्या काम होता है, किसी भी चीज की लंबाई इससे अगर हम नापते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कोनों को अच्छी तरह से हमने उस कोने पे रखा, दोनों पे जितनी भी हमारी लाइन है, ठीक है, जितनी भी है, और उसको हम स्केल पे रख देंगे, क्योंकि ये पॉइंटेड है तो कोई गलती नहीं होगी। फिर हमारे पास होता है चंदा, ठीक है। हमें देखना है कि किसी भी दो रेखाओं के बीच में कितना बड़ा कोण बना हुआ है। मान लो ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है। अब हमें नापना है कि इनके बीच में कितना कोण होगा। मान लो, तो हम क्या करेंगे, इस पे सीधा रखेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देख लेंगे कितना का कोण बना है। तो इस चंदे का क्या है, जो हमारा कोण होता है उसको नापने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोण बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी क्लास में इससे कोण बनाया जाएगा। हालांकि बड़ी कक्षाओं में तुम चाप, इसके थ्रू, इसकी सहायता से चाप काट के भी कोण बनाओगे जब आगे बड़ी क्लासेस में जाओ, ठीक है। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इससे कोण बनाने हैं और इसी से कोण मापने हैं। ये है तुम्हारे सेट स्क्वायर्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इन्हें तुम त्रिकोण भी कह सकते हो, त्रिभुज के आकार के हैं ना ये, या इन्हें गुनिया भी कहते हैं। अब ज्यादातर तो जो बच्चे आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स, कोण के बारे में पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं, उनके काम आती है। हम तो जैसे 90 डिग्री का कोण बनाना है, इसको हमें पता है ये वाला पूरा 90 डिग्री का, यहाँ से लिया और यहाँ से बना दिया, इतना
90 डिग्री के कोण हम इनसे नाप सकते हैं। समझ में आया? ये त्रिभुज के आकार के हैं, 3 कोने इसमें तुम्हें दिख रहे होंगे। ठीक है, इन्हें सेट स्क्वायर्स या फिर गुनिया कहते हैं। समझ में आया? गणित